हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। सो वेलकम है, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और DC 1 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू हम अभी। और आपके एग्ज़ाम्स 2022 की तैयारी कर रहे हैं। सो वीडियोस को देखा करें, जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं। सो कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण और लेखन पूर्व कौशल। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो कल वाला जो क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन को देखिए और डिफरेंट तरीके से लिखा है, बट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन तो सेम है, बट एक्टिविटीज़ ही करवानी है इसमें बच्चों को। क्रियाएं, गतिविधियां करवानी है जिससे कि इन विकास के क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकें, या फिर इन विकास के क्षेत्रों में डेवलपमेंट कर सकें। तो इनमें हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी होती है, गतिविधियां करवानी होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐडअप कर दिया है सामग्रियाँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सामग्रियाँ ऐडअप करके, और फिर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और टोटल 10 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। और समटाइम ये अगर इसमें 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के दे दिए तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है टोटल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, और इससे आपको फिर एक्टिविटीज़ का पता भी लग जाता है इस क्वेश्चन से कि किस किस बच्चे की किस डेवलपमेंट के लिए हमको कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। तो और हमको इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने वर्गीकरण के लिए आपको विभिन्न आकार की पत्तियां बच्चों को दे दी थी। ठीक है, विभिन्न आकार की पत्तियां दी थी, और बच्चों ने उसमें से बड़ी पत्तियां अलग से रखनी थी छांट कर, और छोटी पत्तियों को अलग से छांट कर रखनी थी। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट करना, विभेदीकरण करना। तो इसको हमने बिल्कुल सिंपल रखा था ताकि बच्चे इसको आसानी से कर सके एक्टिविटी को, है ना, और बच्चों को समझ आ सके कि आकार के हिसाब से उनको विभेदीकरण करना आ सके, कि बड़ा साइज़ क्या है, छोटा साइज़ क्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे चीज़ों को तो बच्चे उतनी आसानी से क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं, और क्रियाओं में जो है उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेन मोटिव होता है ताकि कि उनको डिफ्रेंशिएट करना सिखाना, या फिर कुछ भी सेम अलाइक चीज़ें सिखानी, है ना, समान आकार सिखाना कुछ भी, तो उसमें अगर हम दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दो, बहुत टफ़ कर दो बच्चों को समझ ना आए, और किसी चीज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो तो बच्चों को आसानी से समझ आए। जैसे विभेदीकरण में भी अगर हम बच्चों को सेम क्रिया में ही अगर हम उनको आकार के हिसाब से देंगे, आकार में ही हम अगर रंग को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, मान लो हमने बच्चों को चकोर और त्रिभुज आकार की बहुत सारी कलर कागज़ काट के उनको एक डब्बे में डाल के दे दिया। ठीक है, और बच्चों को कह दिया कि सेम सेम रंग के और सेम सेम आकार के, मान लो त्रिभुज है और नीले रंग का त्रिभुज है तो सारे नीले त्रिभुज एक साथ रखने आकार के, और चकोर लाल रंग के जो है कागज़ अलग से रखने। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और इस क्रिया में उनकी रुचि भी जा सकती है। तो इसीलिए पहले सिंपल चीज़ों को, कोई भी एक्टिविटी हमने डेवलपमेंट के लिए करवानी है तो उसमें पहले सिंपल दे, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से समझ सके, और छोटी एज है बच्चों की तो उसको आसानी से कर सके। तो इसी तरह से हम सिंपल लिखेंगे और सिंपल समझेंगे, और बच्चों को भी सिंपल करवाएंगे तो अपने लिए भी लिखने के लिए भी आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपने एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी होती है, मैं तो एग्जांपल आपको शो करती हूँ। आप इसमें ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपने हिसाब से, अपने शब्दों में भी, हमेशा बोलती हूँ मैं, लिख सकते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स और भी अच्छे आते हैं। क्योंकि अगर आप अपने अलग से एक्टिविटी करवाते हो जो कि किसी और ने नहीं करवाई तो उसमें और भी पढ़ने में भी एग्जामिनियर को बहुत अच्छा लगता है। बट क्वेश्चन सेम रहता है और होना भी इस तरह से सेम चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अगर आप समझ आते हो तो आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन में लॉन्ग में भी आ सकता है ये, तो इतने मार्क्स आपके पक्के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 4 वर्ष के बच्चों में स्पर्श इंद्रिय, तो 4 वर्ष के बच्चे में स्पर्श इंद्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमने बच्चों को एक गतिविधि करवानी है, और इसमें हमने सामग्री भी बतानी है। ठीक है, सामग्री भी बतानी है, सामग्रियाँ क्या क्या हमको लगेगी इसमें। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और इसमें आपको एक गतिविधि बतानी है। ठीक है,
तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सीधे आप डायरेक्ट इसमें अगर गतिविधि बता दोगे तो फिर खेल क्रिया बता दोगे तो फिर, या गतिविधि करो खेल क्रिया बोलो, कुछ भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। और तो फिर आपके 5 मार्क्स के लिए उतना लॉन्ग नहीं जाते, तो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा भूमिका टाइप की इसमें शुरू में दे देनी है, आपने एक्सप्लेन कर देना, फिर सामग्रियाँ, और फिर आप खेल क्रिया बता सकते हैं इसमें। तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि 4 वर्ष के बच्चों में स्पर्श इंद्रियां, इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे पहले, फिर इसमें हम खेल क्रिया बताएंगे। तो ये खेल क्रिया बच्चों की स्पर्श इंद्रियों को और प्रखर करने में सहायक होगा। तो जो हम खेल क्रिया बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये स्पर्श इंद्रियों को और भी प्रखर करने में, और भी मजबूत करने में ये खेल क्रिया सहायक होगी। और बच्चे स्पर्श करके चीज़ों की बुनावट, ठीक है, यही है ना, स्पर्श करना, बुनावट को, टेक्सचर को फील करना, ठीक है, तो बुनावट का पता कर सकते हैं। और बच्चे में यह पता लगा सकने बच्चे ये पता लगा सकने में सक्षम हो सकेंगे कि कोई वस्तु सख्त है, कोमल है या फिर नरम है। तो इस एक्टिविटी के बाद बच्चों में ये संकल्पना विकसित होगी कि कोई भी वस्तु है उसका टेक्सचर कैसा है, क्या वो नरम है, क्या वो सख्त है या फिर कोमल है। इस खेल क्रिया के माध्यम से बच्चे सख्त, कोमल, खुरदरा जैसी संकल्पनाओं से परिचित भी हो जाएंगे। देखिए, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें आप अगर खेल क्रिया बता रहे हैं तो इसमें सामग्री क्या दे रहे हैं, जैसे कि एक बंद टोकरी ले रहे हैं हम, जिसका ऊपर से ढक्कन हो, लिड हो, या फिर आप कोई लिफाफा भी ले सकते हो अगर टोकरी नहीं है तो, तथा विभिन्न फल तथा सब्जियां लेंगे हम, ठीक है। अलग अलग सस्ती सी फल सब्जियां मिल जाती है, एक एक तो लेनी है सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो फिर ये लेना है हमने, और इससे बच्चों में हम जो है ये खेल क्रिया करवाएंगे फॉर द टेक्सचर ऑफ द थिंग आइटम, ओके। तो खेल क्रिया हम इस तरह से लिखेंगे, एक बंद टोकरी में हम विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को रख देंगे, ठीक है। बंद टोकरी है या बंद लिफाफा है, कुछ भी आपके पास, उसमें हमने विभिन्न प्रकार की सब्जियां डाल देनी है। सब्जियां तथा फलों की बुनावट विभिन्न बुनावटों की हो, मतलब जो सब्जियां हैं वो एक की सेम नहीं डालनी है, हमने अलग अलग बुनावटों की, अलग अलग टेक्सचर्स की डालनी है, विभिन्न बुनावटों की डालनी है। अतः हम एक एक बच्चों को बुलाकर उनसे सब्जियों और फलों को छूने के लिए कहेंगे, छूकर पूछेंगे कि उनकी बनावट कैसी है, ठीक है। तो पूछेंगे कि उन्होंने कैसा स्पर्श किया, क्या स्पर्श किया है ना। तो बच्चे बताएंगे कि स्पर्श क्या किया, उन्होंने हाथ डाला उन्होंने टोकरी के अंदर, तो उनके हाथ में किस तरह का बुनावट आई, किस तरह का स्पर्श किया उन्होंने चीज़, यानी कि जो फल उन्होंने हाथ में उठाया है उसकी बुनावट सख्त है, मुलायम है या खुरदरी है, ठीक है। फिर बच्चों से यह उस फल का नाम या सब्जी का नाम भी पूछा जाएगा। पहले तो बुनावट पूछेंगे उनसे कि किस बुनावट की है, सख्त पकड़ा आपने कोई चीज़ या नरम पकड़ी आपने, या फिर खुरदरी आपके हाथ में कौन सी चीज़ आई, कौन सी फिर उसके बाद वो बताएंगे कि अच्छा मैम इसमें सख्त लग रहा है कुछ, ठीक है, तो कौन सी सब्जी हो सकती, कौन सा फल हो सकता है। जैसे मान लो मुलायम के लिए टमाटर आ गया उनके हाथ में, है ना, तो टमाटर बिल्कुल मुलायम है ना। तो इस तरह से खुरदरी के लिए आलू आ गया तो खुरदरा उसका सतह है। तो इस तरह से अलग अलग उससे उनको बच्चों की ये संकल्पना विकसित होगी। यही प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ दोहराई जाएगी। फिर यही प्रक्रिया हम सभी बच्चों के साथ दोहराएंगे। सभी बच्चे एक एक फल को उठाकर छूकर, उसे अच्छे से छूकर उसके बारे में बता सकते हैं और बता सकने में सक्षम हो पाएंगे, तथा साथ ही इनकी बुनावटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही फलों के और सब्जियों के नाम भी उन्हें पता चल जाएंगे इस तरह से। तो ये है, इस तरह से आप सिंपल क्रियाएं करवा सकते हैं बच्चों से, ठीक है। इसमें आप और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रियाएं भी करवा सकते हैं, जैसे कि आप बॉक्स रख रहे हो, बॉक्स पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें रख रहे हो, जैसे किसी में आपने रेत रख दी, किसी में आपने लकड़ियाँ रख दी, किसी में आपने, तो वो भी आप पूछ सकते हो बच्चों से कि कौन सी चीज़ आपके हाथ में आई है ना, किस तरह की बनावट आपके हाथ में आई, कौन सी चीज़ सख्त है, लकड़ी का सतह है, खुरदरा है ना। इस तरह से अलग अलग चीज़ें आप उसमें रख के, रुई रख दी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इस क्रिया को अपने हिसाब से डिफरेंट क्रियाएं हम इसमें करवा सकते हैं स्पर्श इंद्रियों के विकास के लिए गतिविधि। तो इस तरह से आपने एक गतिविधि आप लिखोगे, 5 मार्क्स आपके पास हैं, ठीक है। अब 3 वर्षीय बच्चों में ध्वनि विभेदीकरण करना है। तो 3 वर्षीय बच्चे हैं और उनमें हमने खेल क्रिया बतानी है जिससे कि ध्वनि विभेदीकरण हो सके, और साथ ही हमें
इसके सामग्रियाँ भी बतानी है कौन सी, ठीक है। तो हम ध्वनि विभेदीकरण के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदीकरण कर पाने की जो क्षमता होती है बच्चों में बड़ी तेज़ी से विकसित होती है। भाषा का विकास भी तभी शुरू होता है जब बच्चे शब्दों को बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनको उनमें विभेदीकरण करते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ष से ही बच्चे वाक ध्वनियों में विभेदीकरण करना सीख जाते हैं, जैसे कि बोलने वाले जैसे कि वो वाक, जैसे कि आवाज़ें निकलती हैं ना, ऊ आ, ऐसे किसी की बच्चे की आवाज़, किसी गाड़ी की आवाज़, तो उनको पहले से ही उसके प्रति वो प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। इस खेल क्रिया को हम 3 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ कर सकते हैं, ठीक है, साथ किया जा सकता है। और इससे बच्चों की विभिन्न प्रकार की वाक ध्वनियों में विभेदीकरण कर पाने में वो सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले बता दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। तो उसके बाद हमने फिर खेल क्रिया में कौन कौन सी सामग्रियाँ हम लेंगे ये भी हम बता सकते हैं। तो विभिन्न जानवरों की ध्वनियों की चित्रों वाली किताब हम इसमें ले सकते हैं, जिसमें जानवरों की ध्वनियाँ बताई होती है ना, अलग अलग, जैसे गाय की ध्वनि, कुत्ते की, है ना, शेर की ध्वनि। तो इस तरह से वो वाली किताब हम बच्चों को लेके उससे हम बता सकते हैं। तो खेल क्रिया बच्चों को जानवरों की ध्वनि की चित्रों वाली किताब को दिखाकर उनसे पूछा जाएगा कि अलग अलग जानवर किस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि किताब में गाय की ध्वनि बताई होगी, तो हम बच्चे से पूछेंगे कि गाय कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब गाय का चित्र दिखाना है उनको और फिर गाय का बारे में उनसे पूछना है कि गाय की ध्वनि कैसी है। तो बच्चे उसको उस ध्वनि को निकाल के बताएंगे कि मैं की आवाज़ आती है, ठीक है, अब मैं की ध्वनि निकलती है। इस तरह से फिर बिल्ली की ध्वनि अलग होती है, म्याऊं म्याऊं, है ना। कुत्ता कैसे करता है, भौं भौं। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, विभेदीकरण हो रही है इसमें ध्वनि में, अलग अलग जानवरों की अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही है, उत्पन्न कर रहे हैं। तो कोयल की कूं, चिड़िया की ची, इस प्रकार से अलग अलग जानवर अलग अलग ध्वनि कर रहे हैं। और बच्चों को हर ध्वनि का, या इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम ध्वनियाँ उत्पन्न करें और बच्चों से पूछे कि ये ध्वनि किसकी है। तो जैसे कि हम आवाज़ निकालेंगे म्याऊं की, तो फिर बच्चे से पूछा जा सकता है कि ये किसकी आवाज़ है। तो इस तरह से वो ध्वनि विभेदीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो किताब की सहायता से विभिन्न जानवरों की ध्वनियों में बच्चे विभेदीकरण की संकल्पना विकसित कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं और इन एक्टिविटीज़ को आप इस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।